हेलो एवरीबॉडी। हमने डिवीजन ऑफ लेबर जहाँ पिछली बार छोड़ा था वहीं से आगे स्टार्ट करूँगा। मैंने आज पहले ही थोड़े आइडियाज़ लिख के रख रखे हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा और फिर आगे हम चलेंगे, मैं उसी उन्हीं को एक्सप्लेन करता जाऊँगा। तो मेरा मकसद रहेगा कि डिवीजन ऑफ लेबर को लेकर जितने कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर कर दूँ, हंसकर बाकी, क्योंकि आप एक बार कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो आप बुक से भी थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, लेकिन यही आइडियाज़ अगर आप लिखोगे तो बहुत ज़्यादा ये भी आपको काम आने वाले हैं। डिवीजन ऑफ लेबर को लेकर मैंने बात की थी, अगर थोड़ा थोड़ा हम जल्दी से रिवाइज कर लें तो मैंने एक बात की थी कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का व्यू क्या था और दुर्कheim का व्यू क्या था। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो हैं वो ज़्यादातर उसके डिवीजन ऑफ लेबर, उनका मानना था कि डिवीजन ऑफ लेबर का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, एक ही फ़ायदा है कि डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से हमें ए सिविलाइजेशन जो है वो इस्टेब्लिश होती है। दैट इज डिवीजन ऑफ लेबर इकोनॉमिक फंक्शन करता है। मतलब सिविलाइजेशन से क्या होगा, इंडस्ट्री बढ़ेगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, साइंस तरक्की करेगी, आर्ट तरक्की करेगा, और इस तरीके से क्या होगा, हमें क्वांटिटी, क्वालिटी, मोड ऑफ प्रोडक्शन ये सब बढ़ेगा। ठीक है, मास लेवल पे प्रोडक्शन होगी। तो वो फोकस करते थे इकोनॉमिक फंक्शन ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, इसलिए वो कहते थे डिवीजन ऑफ लेबर इकोनॉमिक फैक्ट है। तो सिविलाइजेशन की बात करते थे। लेकिन इमाइल दुर्कheim, और वो कहते थे कि सिर्फ और सिर्फ डिवीजन ऑफ लेबर ह्यूमन सोसाइटी में होता है। लेकिन इमाइल दुर्कheim का मानना था नहीं, इसके कुछ सोशल फंक्शन भी होंगे। ठीक है, ये अभी मानना था, अब आगे हम इस्टेब्लिश करेंगे कैसे होते हैं। तो सोशल फंक्शन भी होंगे, सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक फंक्शन इसका नहीं हो सकता। फिर वो कहते थे, इसीलिए वो कहता था कि ये सोशल फैक्ट है, और इसका वो कहते थे कि सिविलाइजेशन अचीव करना उसका मेन गोल है, एस्टेब्लिश करना। ये कहते थे कि डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से सॉलिडेरिटी आती है, इमाइल दुर्कheim का मानना था। और वो कहते थे ह्यूमन सोसाइटी में, और इमाइल दुर्कheim का मानना था कि ये नेचुरल है, एनिमल सोसाइटी में भी हो सकता है, और ये विद इन एन ऑर्गेनिज्म भी होता है। मतलब जैसे हमारी बॉडी है, तो हम बात करें अपनी बॉडी की, तो इसमें हार्ट का अलग फंक्शन है, इसमें ब्रेन का अलग फंक्शन है, हार्ट का अलग है, लीवर का अलग है, लंग्स का अलग है। तो ये सारे भी हमारी बॉडी में भी डिवीजन ऑफ लेबर होती है, तो ऑर्गेनिज्म में भी होती है, तो इसलिए ये नेचुरल है। अब नेचुरल जो चीज़ होती है, तो हम पे एक क्वेश्चन आता है कि कोई चीज़ नेचुरल जो कुदरती तौर पर है, तो वो हम उसे फॉलो करें या ना करें। तो इसलिए यहाँ पर बात आती है, जो चीज़ नेचुरल हो तो उसे नॉर्मली मॉरल बोला जाता है, क्योंकि एक मॉरल क्वेश्चन आ जाता है कि फॉलो करें या ना करें। सोसाइटी ज़्यादातर जो चीज़ नेचुरल होती है, उस कुदरती होती है, उसको हम पे इम्पोज कर देती है कि नहीं ये करनी ही करनी है, तो इसलिए वो एक मॉरल फैक्ट बन जाता है। तो इमाइल दुर्कheim कहता है कि मॉरल फैक्ट है। तो दो चीज़ें यहाँ पर आई मॉरल फैक्ट में, भी आपको समझाता हूँ। एक की सिविलाइजेशन की बात हो रही है, तो सिविलाइजेशन में आर्ट, साइंस, इंडस्ट्री, प्रोडक्शन, क्वांटिटी, क्वालिटी, ये ज़्यादातर इकोनॉमिक चीज़ें ही आती हैं। वहीं पे अगर बात करें मॉरल फैक्ट क्या होता है, तो मॉरल फैक्ट वो फैक्ट होता है जो सोसाइटी हम पे इम्पोज करे। अगर हम इम्पोज करेंगे मतलब कुछ सेंक्शन साथ में देगी, अगर हम करेंगे वो काम तो रिवार्ड मिलेगा, अगर नहीं करेंगे तो सोसाइटी पनिशमेंट देगी। ये पनिशमेंट लीगल भी हो सकती है, जैसे जेल वेल में डाल दिया, या ये पनिशमेंट सार्केस्टिक भी हो सकती है, लोगों का मजाक उड़ाना। ये पनिशमेंट शेम भी हो सकती है, लोग शेम करेंगे उन लोगों की जो ऐसा काम करेंगे। तो इमाइल दुर्कheim तो कहता है कि डिवीजन ऑफ लेबर मॉरल फैक्ट है। और मॉरल फैक्ट का मतलब हो गया, देखो डिवीजन ऑफ लेबर में क्या होता है, बेसिकली डिवीजन ऑफ लेबर में एक टास्क होती है। ठीक है, एक टास्क होती है, और उस टास्क को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक सेकंड में थोड़ा पेन बड़ा कर लूँ। हाँ, एक टास्क होती है, इस टास्क को हम छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करते हैं, फर्दर स्मॉल टास्क में। और हर एक टास्क हम एक पार्टिकुलर ग्रुप को देते हैं जो उसमें स्पेशलाइज्ड होता है। ठीक है, तो या पर्टिकुलर ग्रुप या इंडिविजुअल को देते हैं जो उसमें स्पेशलाइज्ड होता है। तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर जब होती है तो बात आती है स्पेशलिस्ट की, कि लोगों को एक चीज़ बोली जाती है कि तुम स्पेशलिस्ट बनो, तुम जर्नलिस्ट ना बनो। डिवीजन ऑफ लेबर अगेंस्ट जर्नलिस्ट है और इन फेवर ऑफ स्पेशलाइजेशन है। ठीक है, तो इसीलिए अब अगर डिवीजन ऑफ लेबर मॉरल फैक्ट है, कैसे मॉरल फैक्ट, इसका मतलब सोसाइटी ने कुछ सेंक्शन इंपोज कर रखी होंगी कि डिवीजन ऑफ लेबर के तुम फॉलो करो, और डिवीजन ऑफ लेबर के अगेंस्ट मत जाओ। अगेंस्ट में जाने पर कुछ पनिशमेंट होंगी और फेवर में जाने में कुछ रिवार्ड्स होंगे। तो
सोसाइटी कहती है कि तुम स्पेशलिस्ट बनो, तुम देखो इतनी ज़्यादा आजकल स्पेशलाइजेशन हो चुकी है कि अगर हम साइंस में भी ले लें तो पहले लोग सिर्फ साइंस ही पढ़ते थे, ठीक है। अब क्या है कि साइंस के बीच फिजिक्स आ गया, केमिस्ट्री आ गया, बायोलॉजी आ गया। बायोलॉजी के बीच भी अगर आप बात करो तो कुछ लोग बॉटनी में स्पेशलाइज्ड हैं, कुछ जोलॉजी में। अब अगर कोई बंदा कहे नहीं मैं सब कुछ ही पढ़ूंगा, तो सोसाइटी फिर उसकी शेम करती है, सरकेज़म, उसका मजाक उड़ाती है कि जैक ऑफ ऑल इज मास्टर ऑफ नन। जैसे आपने सुना होगा कि हम कहते हैं कि जो काम करता है वो किसी में मास्टर नहीं रहता, सब चीज़ें तो सीख ली लेकिन मास्टर किसी में नहीं बन पाया। या हम क्या अक्सर ऐसी कोटेशनें यूज करते हैं कि 2 सीढ़ियों पे चढ़ोगे तो गिर जाओगे, 2 सीढ़ियों पे पाँव मत रखो। मतलब ये चीज़ें इट्स सेल्फ शो करती हैं कि किस तरीके से सोसाइटी जो है, जो लोग डिवीजन ऑफ लेबर के अगेंस्ट जाना चाहते हैं उनके ऊपर उनको एक किस्म की पनिशमेंट प्रोवाइड करती है, एक किस्म की उनकी शेम करती है, एक सेंक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। और पुराने ज़माने में हम देखें तो देखो आपको पता होगा कि एक बंदा जो है वो स्कॉलर भी होता था, फिलोसफर भी होता था, मैथमेटिशियन भी होता था, पेंटर भी, पोएट भी। जैसे आप लिनार्डो दा विंची की बात करो, ठीक है, तो वो मैथमेटिशियन भी था, वो एक स्ट्रेटजिस्ट भी था, वो एक पोएट भी था, वो एक पेंटर भी था। इसी तरीके से एरिस्टोटल की बात कर लो, तो उस टाइम डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती थी, लेकिन आज डिवीजन ऑफ लेबर बहुत है। उस टाइम उन लोगों को अप्रिशिएट किया जाता था, लेकिन आज डिवीजन ऑफ लेबर जब हो चुकी है तो आज वैसे लोग नहीं हमें मर्ज होके आ रहे। आज कोई मैथमेटिशियन होगा लेकिन उससे एट द सेम टाइम पोएट हो, फिलोसोफर हो, स्कॉलर हो, सब कुछ हो, नहीं है, क्योंकि सोसाइटी बनने ही नहीं दे रही है। सोसाइटी वैसे सोसाइटी क्या करती है, वैसी कंडीशंस ही नहीं पैदा होने दे रही है कि एक इंसान सब कुछ बन पाए, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया कि किस तरीके से डिवीजन ऑफ लेबर मॉरल फैक्ट है, क्योंकि इसको फॉलो करने पे हमें सोसाइटी इज्जत देती है और रिवार्ड देती है। नहीं फॉलो करेंगे तो जर्नलिस्ट बनेंगे तो हमें सोसाइटी शेम करेगी, कुछ ना कुछ टाइप की सेंक्शन होगी। अब ये मैंने बताया कि मॉरल फैक्ट क्या होता है और किस तरीके से डिवीजन ऑफ लेबर मॉरल फैक्ट है। अब दुर्खाइम कहता है कि डिवीजन, दुर्खाइम क्लियरली क्लासिकल इकोनॉमिस्ट को अपोज करता है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का बोलना था कि डिवीजन ऑफ लेबर का ओनली फंक्शन सिविलाइजेशन है, सिर्फ और सिर्फ डिवीजन ऑफ लेबर की इकोनॉमिक फैक्ट है और इसका एक फंक्शन है सिविलाइजेशन को इस्टेब्लिश करना। लेकिन दुर्खाइम क्लियरली इस पॉइंट को काउंटर करेगा कि नॉट ओनली फंक्शन। तो आज के हम इस छोटी सी वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से डिवीजन ऑफ लेबर का सिर्फ और सिर्फ सिविलाइजेशन ही फंक्शन नहीं हो सकता। मतलब सिविलाइजेशन को एस्टेब्लिश करना एक फंक्शन हो सकता है, इसके अलावा कुछ और भी होंगे, लेकिन क्लासिकल इकोनॉमिक्स बोलते थे नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शन है। और दूसरा वो बोलते थे कि मेन फंक्शन, दुर्खाइम ये बोलता है कि मेन फंक्शन भी सिविलाइजेशन नहीं। ऐसा नहीं कि सिविलाइजेशन के बहुत सारे फंक्शन है और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन है, बाकी छोटे। वो कहते हैं नहीं, सिविलाइजेशन को छोटा मोटा फंक्शन एस्टेब्लिश करना होगा, लेकिन मेन फंक्शन भी सिविलाइजेशन नहीं है, सिविलाइजेशन ओनली फंक्शन नहीं है। और अगर हो भी तो छोटा मोटा फंक्शन है डिवीजन ऑफ लेबर का। असली फंक्शन डिवीजन ऑफ लेबर का सॉलिडेरिटी है, क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर सोशल फैक्ट है। असली सोसाइटी में काइंडनेस जो है, सिंपथी, एक दूसरे को लेकर यूनिटी की फीलिंग है ना, ये चीज़ें क्रिएट करना है। तो किस तरीके से आज हम देखेंगे डिवीजन ऑफ लेबर के इस पॉइंट को वो एलेबोरेट करता है कि डिवीजन ऑफ लेबर्स ओनली फंक्शन दैट सिविलाइजेशन इज द नॉट द ओनली फंक्शन ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। पहला काउंटर वो कैसे करता है इस पॉइंट को, उनको क्लासिकल इकोनॉमिस्ट को, और अपने पॉइंट को जस्टिफाई करता है। वो कहता है कि डिवीजन ऑफ लेबर तो मॉरल फैक्ट है, लेकिन सिविलाइजेशन मॉरली न्यूट्रल है। ये मॉरल फैक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर सिविलाइजेशन मॉरल, क्या सिविलाइजेशन अगर मॉरल फैक्ट होता तो सोसाइटी ने कुछ सेंक्शन इम्पोज की होती। क्या हम पे कोई सेंक्शन है कि हम इंडस्ट्रियलिस्ट बने? नहीं, नहीं है सेंक्शन। क्या हम पे कोई सेंक्शन है कि हम साइंटिस्ट ही बने? नहीं। आर्टिस्ट ही बने? नहीं। मतलब कोई ऐसी सेंक्शन हम पे नहीं है जो हमें बोले कि तुमने ये। हाँ, हम पे ये सेंक्शन थी डिवीजन ऑफ लेबर की कि तुम जर्नलिस्ट ना बनो, तुम स्पेशलिस्ट बनो, लेकिन विद इन स्पेशलाइजेशन हमारे पास फ्रीडम है। हम फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं, हम बायो भी पढ़ सकते हैं, हम कुछ भी पढ़ सकते हैं, कोई वहाँ पे सेंक्शन नहीं है। तो सिविलाइजेशन में कोई सेंक्शन नहीं है कि हम इंडस्ट्रीज बने ही बने, हम ज़्यादातर इकोनॉमिक ऐसे काम करें जिससे इकोनॉमिक जो ग्रोथ ज़्यादा हो, ऐसा कोई हम पे सेंक्शन नहीं है। दूसरी बात, सिविलाइजेशन अगर मॉरल फैक्ट होता तो इसके फायदे ही फायदे होने चाहिए थे, लेकिन वो बात करता है कलेक्टिव इमोरलिटी होती है सिविलाइजेशन से। सिविलाइजेशन की वजह से डिजास्टर्स भी आते हैं, क्लाइमेट चेंज कितना बड़ा इशू है, न्यूक्लियर बम्स बना दिए, सुसाइड की वजह वो
सिविलाइजेशन की वजह से क्राइम रेट्स बढ़ते हैं, सुसाइड रेट्स बढ़ते हैं। ठीक है, ये इमाइल दुर्कheim का मानना है। तो इसलिए सिविलाइजेशन मॉरल फैक्ट नहीं है, पहला ये काउंटर। तो इसलिए अगर डिवीजन ऑफ लेबर का ओनली फंक्शन सिविलाइजेशन ही होता तो ये मॉरल फैक्ट था, तो ये भी मॉरल फैक्ट होना चाहिए था। ये अगर मॉरल था तो ये भी मॉरल होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। तो इसलिए सिविलाइजेशन ओनली फंक्शन नहीं हो सकता। दूसरा रीज़न वो ये देता है कि सिविलाइजेशन की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, कोई इंट्रिंसिक वैल्यू, कोई एब्सोल्यूट वैल्यू अपने आप में नहीं है। सिविलाइजेशन आगे कुछ और काम करता है ना। ऐसे सिविलाइजेशन जी एस्टेब्लिश हो गई तो कुछ थोड़ी चीज़ क्लियर होके नहीं आती है। क्लियर ये कि हम देखेंगे सिविलाइजेशन क्या काम करता है, तो वो कहता है कि सिविलाइजेशन के कुछ फंक्शन होंगे। फंक्शन बोले तो सिविलाइजेशन सोसाइटी की कुछ नीड्स पूरी करती होगी, कुछ डिमांड्स पूरी करती होगी लोगों की जो सोसाइटी में है। लेकिन इमाइल दुर्कheim कहता है कि हाँ, सिविलाइजेशन कुछ नीड्स पूरी करती है, लेकिन वो नीड्स जो हैं वो वही हैं जो डिवीजन ऑफ लेबर ने खुद ही क्रिएट किए हैं। ठीक है, कैसे? जैसे डिवीजन ऑफ लेबर ये कहना चाहता है कि डिवीजन ऑफ लेबर कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ डिमांड्स, कुछ नीड्स क्रिएट करता है। डिवीजन ऑफ लेबर खुद क्रिएट कर रहा है कुछ नीड्स, कुछ प्रॉब्लम्स। मतलब डिवीजन ऑफ लेबर पहले कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है सोसाइटी के लिए, और फिर डिवीजन ऑफ लेबर क्या करता है, सिविलाइजेशन को बढ़ावा देता है, एस्टेब्लिश करता है, और सिविलाइजेशन फिर वो नीड्स पूरी करती है। तो इसका मतलब डिवीजन ऑफ लेबर का ओनली फंक्शन सिविलाइजेशन नहीं हो सकता, कोई और फंक्शन भी होगा। क्योंकि अगर ओनली फंक्शन सिविलाइजेशन होता तो ये ऐसा होता कि डिवीजन ऑफ लेबर सिर्फ वही जख्म इन हील कर रहा है जो ये खुद क्रिएट कर रहा है। ठीक है, इस पॉइंट को आगे और समझते हैं। मतलब किस तरीके से ये काउंटर कर रहा है कि डिवीजन ऑफ लेबर का ओनली फंक्शन सिविलाइजेशन नहीं हो रहा। क्यों? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी थी, उसमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं थी, ऑलमोस्ट सिंपल थी, बहुत कम थी, जेंडर और एज बेस्ड थी। चिल्ड्रन, बूढ़े और औरतें अलग काम करती थी और बाकी लोग सारे के सारे सेम काम ही करते थे। फिर जब डिवीजन ऑफ लेबर हुई तो सोसाइटी ने तरक्की की, एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी आई, विलेजेस सेटल्ड हो गए, सब लोग एग्रीकल्चर का काम करते थे। फिर डिवीजन ऑफ लेबर और हुई तो फार्मर्स, कुछ लोग जो एग्रीकल्चर करने लगे वो फार्मर बन गए, और कुछ लोग बाकी काम करने लगे, कोई शू मेकर हो गया, कोई कारपेंटर हो गया, है ना, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई कुछ काम करने लगा, कुछ है ना, कोई साइंस में करने लगा, कोई टीचर बन गया, कोई गुरु बन गया। उस टाइम तो गुरु वगैरह बोलते थे। तो जब ये लोग अलग अलग हो गए तो ये प्रॉब्लम, ये लोग खाएंगे क्या अगर ये अपने लिए उगा नहीं रही। ठीक है, तो इसका मतलब जो फार्मर्स पे एक सोसाइटी में एक ज़रूरत पड़ी सरप्लस फूड की, कि फार्मर्स जो थे वो अपने लिए तो उगाएंगे ही, साथ ही साथ इन लोगों के लिए भी उगाएंगे, इन लोगों को भी पालना है, सोसाइटी को। ठीक है, तो सरप्लस फूड आना चाहिए सोसाइटी में कि फार्मर्स खुद के लिए भी उगाएं और उनके भी। पहले सब लोग उगाते थे, अब कम लोगों को ज़्यादा फूड उगाना, उतने का उतना ही फूड उगाना जितना पहले उगाते थे, बट अब कम लोगों को, तो इसका मतलब सरप्लस फूड आना चाहिए। तो ये एक प्रॉब्लम होगी, तो डिवीजन ऑफ लेबर ने एक प्रॉब्लम क्रिएट करी सरप्लस फूड की। अब जब ये अलग लोग थे तो ये जो शू मेकर थे, कुछ कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट थे, कुछ साइंटिस्ट थे, कुछ कोई और काम करते थे, तो इन्होंने क्या किया, चीज़ें बनानी शुरू की ऐसी, ठीक है, जिनसे सरप्लस फूड की प्रॉब्लम को अचीव किया जा सके। दैट इज सिविलाइजेशन की एस्टेब्लिशमेंट हुई। ठीक है, जैसे हम एक बात करें कि पहले हाथों से उगाते होंगे, हैंड से, फिर उसके बाद क्या आ गया, हमारे पास हल आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हल आ गया। फिर पहले हल था तो फिर बाद में ट्रैक्टर आ गया। ठीक है, पहले सीड्स उतने अच्छे नहीं थे, बाद में हमारे पास अच्छे सीड्स आए। ठीक है, तो ज़्यादा ग्रोथ होगी, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर दी जाए। तो इस तरीके से जब सिविलाइजेशन का स्टेब्लिशमेंट हुआ तो उसने वही नीड्स पूरी करी जो क्या थी, जो पहले डिवीजन ऑफ लेबर ने क्रिएट करी थी। डिवीजन ऑफ लेबर ने एक प्रॉब्लम क्रिएट करी थी, और फिर डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से सिविलाइजेशन एस्टेब्लिश हुआ, और सिविलाइजेशन वही प्रॉब्लम्स जो हैं डिवीजन ऑफ लेबर ने क्रिएट करी थी वही फुलफिल कर रहा है, वही सॉल्व कर रहा है। इसी तरीके से डिवीजन ऑफ लेबर जब होगी, लोग स्पेशलिस्ट बनेंगे। जब लोग स्पेशलिस्ट बनेंगे तो जो मतलब जो अच्छे पोजीशन पे जाएंगे वो ज़्यादा कमाएंगे, वो रिच हो जाएंगे। जो छोटे मोटे काम करेंगे वो पुअर हो जाएंगे। तो इस वजह से क्या होगा, सोसाइटी में क्या आएगा, इनइक्वालिटी आ जाएगी। इनइक्वालिटी आ जाएगी, जब इनइक्वालिटी आ जाएगी तो फिर हम बोलते हैं कि नहीं, आज जो सारी साइंस तरक्की कर रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, ये होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी और ओवरऑल इक्वालिटी अचीव होगी, लोगों में इनइक्वालिटी कम होगी, रिलेटिव डेप्रिसिएशन, रिलेटिव जो अपनी जो पावर्टी है वो कम होगी। ठीक है,
तो ये रिलेटिव डेप्रीवेशन जो होगी वो कम होगी। ठीक है, तो आप ये देखिए कि किस तरीके से प्रॉब्लम इसने क्रिएट की डिवीजन ऑफ लेबर ने, और उसको सॉल्व करा किसने, सिविलाइजेशन ने। तो ये ऐसी बात होगी कि अगर डिवीजन ऑफ लेबर का ओनली फंक्शन, इफ डिवीजन ऑफ लेबर का ओनली फंक्शन सिविलाइजेशन होता, किस डिवीजन ऑफ लेबर सिर्फ और सिर्फ सिविलाइजेशन को ही स्टेब्लिश करती है, तो फिर क्या होता है, ये एक सर्कल बन जाता है, यूजलेस सर्कल है ना, ये यूजलेस सर्कल सा बन जाता कि डिवीजन ऑफ लेबर ने पहले प्रॉब्लम क्रिएट करी, फिर डिवीजन ऑफ लेबर को लगा कि ये प्रॉब्लम, डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, और फिर डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से क्या हुआ, सिविलाइजेशन ने तरक्की करी। तो ये डिवीजन ऑफ लेबर ने क्या किया, प्रॉब्लम क्रिएट करी, मतलब बुरा फंक्शन हुआ, रॉन्ग नेगेटिव फंक्शन हुआ इसका। ठीक है, और ये पॉजिटिव फंक्शन हुआ, सिविलाइजेशन को एस्टेब्लिश करना, इससे ये प्रॉब्लम ठीक हो गई। तो डिवीजन ऑफ लेबर तो मॉरली न्यूट्रल हो जाना चाहिए, पॉजिटिव, एक काम अच्छा कर रहा है, एक काम बुरा कर रहा है, और वो दोनों ही आपस में एक दूसरे, पहले बुरा काम किया, फिर अच्छे काम से उसको सॉल्व कर रहा है, तो डिवीजन ऑफ लेबर तो न्यूट्रल हो जाना चाहिए था अगर सिर्फ और सिर्फ ये फंक्शन होता। ठीक है, तो इसका मतलब इमाइल दुर्कहाइम क्लियरली काउंटर कर रहा है कि डिवीजन ऑफ लेबर का ओनली फंक्शन सिविलाइजेशन नहीं हो सकता। दो रीजन है, आपने जो याद रखना वो ये है, दो रीजन है। पहला, मॉरल फैक्ट नहीं है सिविलाइजेशन। ठीक है, सिविलाइजेशन जो है वो मॉरल फैक्ट नहीं है, जबकि डिवीजन ऑफ लेबर है। और दूसरा, सिविलाइजेशन जो है ये वही नीड्स पूरी करता है जो क्रिएट की गई हैं डिवीजन ऑफ लेबर ने। यहाँ पे आप ये चीज़ एक मेंशन कर सकते हो, अच्छा सा सेंटेंस रहता है एग्जाम में लिखने के लिए, कि अगर ओनली फंक्शन होता डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक, इफ ऐसे लिखोगे, इफ ओनली फंक्शन ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर हैड बीन civilization, then it would be like division of labor is healing the wounds that it has इन्फ्लिक्टेड। ठीक है, तो अगर ऐसा होता कि डिवीजन ऑफ लेबर का ओनली फंक्शन सिविलाइजेशन होता, तो डिवीजन ऑफ लेबर वही जख्मे भर रहा होता जो इसने पहले खुद लगाई हैं। तो इसका मतलब डिवीजन ऑफ लेबर जो आज की टॉपिक का कंक्लूजन क्या निकला, कि दुर्कहाइम का मानना है कि डिवीजन ऑफ लेबर का अदर भी कोई फंक्शन होगा, अदर फंक्शंस भी हैं। ठीक है, वो अदर फंक्शंस क्या हैं, वो है सॉलिडेरिटी क्रिएट करना सोसाइटी में, और डिवीजन ऑफ लेबर का मेन फंक्शन ही यही है। ठीक है, जब सॉलिडेरिटी सोसाइटी से रिलेटेड है, सोशल सॉलिडेरिटी, तो ये एक सोशल फैक्ट है। अब ये सॉलिडेरिटी आपको पता होगा, आपने अक्सर सुना होगा, ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी एक होती है, एक होती है मैकेनिकल सॉलिडेरिटी। तो ये चीज़ें अब दुर्कहाइम के आगे स्टडी करेगा। तो इसलिए नेक्स्ट टॉपिक में हम, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे ये वगैरह किस तरीके से सॉलिडेरिटी जो है मेन फंक्शन है, उन चीज़ों को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मेन टॉपिक पे हम आ जाएंगे। ये था, थोड़ा बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, शुक्रिया।